Good morning, everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn Know Your Computer. आज हम लोग कंप्यूटर से Know Your Computer टॉपिक्स को पढ़ेंगे. ये जितने भी टॉपिक्स होंगे स्टूडेंट्स, इसमें मेमोरी होंगे, टाइप्स ऑफ मेमोरी होंगे और भी बहुत से टॉपिक्स होंगे जो आपके कम्पिटिटिव लेवल के लिए तो इम्पॉर्टेंट होंगे ही, इसके साथ साथ आपके एकेडमिक लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे. सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं. आई विल एक्सप्लेन यू बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. ओके, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन. कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डाटा. आपको मैं बता दूं कि हम लोग जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में. तो कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग कैसे होता है? कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरी. देखिए, इसका महत्व होता है जानने के लिए. वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरी यूज टू स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन. ये क्या करता है? स्टोर करता है डाटा को और सूचनाओं को. ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए? लुक एट दिस पिक्चर. आप इस पिक्चर को देखिए. मेमोरी. मेमोरी स्टोर इंफॉर्मेशन. मेमोरी का काम क्या है स्टूडेंट्स? जैसे हमारे भी मेमोरी होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं अपने मेमोरी के माध्यम से. अब देखिए, यहाँ ह्यूमन ब्रेन को दिखाया गया. आप देख रहे हैं किसको दिखाया गया? ह्यूमन ब्रेन को. ओके, तो ह्यूमन ब्रेन, हमारा ब्रेन क्या काम करता है, और यहाँ पर दिखाया गया है कंप्यूटर्स मेमोरी को. आप देख रहे हैं. ओके ओके स्टूडेंट्स, मेमोरी स्टोर इंफॉर्मेशन लाइक वी यूज़. हम लोग जो है वी यूज़ आवर ब्रेन टू स्टोर इंफॉर्मेशन. हम लोग अपना ब्रेन का प्रयोग किस रूप में करते हैं? स्टोर इंफॉर्मेशन. सिमिलरली कंप्यूटर यूजेस इट्स मेमोरी टू स्टोर द डाटा एंड इंफॉर्मेशन. देखिए, इंसान जो है अपने ब्रेन का प्रयोग किस रूप में करता है, कंप्यूटर किस रूप में करता है, इस दो बातों को आपको जाननी है. इंसान अपने ब्रेन का प्रयोग किस रूप में करता है? इंफॉर्मेशन के रूप में. उसी तरह कंप्यूटर भी जो है अपने मेमोरी का प्रयोग स्टोर द डाटा और इंफॉर्मेशन के रूप में करता है. आप देख सकते हैं. ओके, स्टोर्स इंफॉर्मेशन, यानी दोनों इंफॉर्मेशन को स्टोर्स करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी. मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी में क्या आते हैं? इसमें इट इज़ द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. इसमें हम कहते हैं इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं प्राइमरी मेमोरी को. ओके, दिस प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स होते हैं. रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप देख सकते हैं. ओके, और रोम, आप इसे भी देख सकते हैं. रैम क्या हो जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. इसका काम क्या होता है स्टूडेंट्स? इसे मैं बता दूं. मैं आपको रोम के बारे में बताऊंगा. ओके, सबसे पहले मैं बताता हूं रैम के बारे में. इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. आप पिक्चर भी देख सकते हैं. ओके, शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, यानी रैम क्या होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है. ओके, आप पहला पॉइंट जान गए कि यह शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है. डाटा कैन बी रीड और रिटन. इसमें डाटा को हम पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं. इट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर. द डाटा इज स्टोर्ड टेम्पररली. यह वॉलेटाइल होता है नेचर में. इसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं. व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ, जब पावर को आप स्विच ऑफ कर देते हैं, डाटा लॉस्ट हो जाता है. किसमें? रैम में. इट ऑल द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड एंड यूज ड्यूरिंग प्रोसेस. इसमें डाटा को यह होल्ड रखता है इंस्ट्रक्शन के समय, क्योंकि इसमें यूज़ किया जाता है प्रोसेस के समय में. ओके, आप समझ गए. हम लोग जानते हैं रोम के बारे में. ओके, हम लोग किसके बारे में जानेंगे? रोम. ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है. इसे आप नोट डाउन करें. डाटा कैन ओनली बी स्टोर. इसमें डाटा को हम क्या कर सकते हैं? सॉरी, डाटा कैन ओनली बी रीड. इसमें डाटा पढ़ सकते हैं. इट इज़ नॉन वॉलेटाइल होता है. ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि रोम जो है वो क्या होता है, तो नॉन वॉलेटाइल होता है.
दैट इज द डाटा इज स्टोर परमानेंटली, इसमें डाटा को आप स्टोर रख सकते हैं। व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ, जब पावर को स्विच ऑफ कर देते हैं, द डाटा इज नॉट लॉस्ट, इसमें डाटा नहीं खोता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, इट होल्ड द सिस्टम स्टार्टअप, इसमें होल्ड होता है सिस्टम स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन बायोस, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, विच इज स्टोर बाय द मैन्युफैक्चर, जिसमें बायोस का काम क्या होता है, यह होल्ड करता है सिस्टम को, स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस को। इसके साथ साथ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को भी स्टोर किया जाता है, किसके द्वारा, मैन्युफैक्चर के द्वारा। अब देख सकते हैं रोम और रैम में विशेष अंतर क्या है, यहाँ बताया गया है। रोम ओनली रीड्स, रोम में केवल आप पढ़ सकते हैं, और रैम में पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन बातों से आप परिचित हो गए। ओके, इसे आप ध्यान देंगे। ओके, हम लोग आते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। इट इज़ द एक्सटर्नल मेमोरी, ये क्या होता है, यह एक्सटर्नल मेमोरी होता है। कौन, सेकेंडरी मेमोरी। ओके, विद द हेल्प ऑफ द अदर स्टोरेज डिवाइसेस, दूसरे स्टोरेज डिवाइसेस से, विच स्टोर इंफॉर्मेशन एंड डाटा इन इट, इसमें स्टोर होता है इंफॉर्मेशन और डाटा। दिस ऑल्सो कॉल्ड, हम लोग इसको परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। यानी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं, तो परमानेंट मेमोरी हम कहते हैं। ओके, हम लोग जानेंगे स्टोरेज डिवाइसेस। जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, वंस डाटा हैज़ बीन एंटर्ड, जब डाटा को आप एंटर कर देते हैं इनटू ए कंप्यूटर में। ओके, जब डाटा को आप क्या कर देते हैं, इंटर कर देते हैं कंप्यूटर में, एंड प्रोसेस्ड, इट नीड्स टू बी स्टोर, तो इसको क्या जरूरत पड़ती है, स्टोर की। ओके, आप देख रहे हैं स्टोरेज ऑफ डाटा रिक्वायर सम मीडिया टू स्टोर, स्टोरेज ऑफ डाटा को जरूरत पड़ती है मीडिया टू स्टोर इंफॉर्मेशन टिल इट इज डिलीटेड और ओवर रिटन बाय द यूजर, तब तक जब तक ये डिलीट ना हो जाए या ओवर रिटन ना हो जाए, किसके द्वारा, यूजर के द्वारा। इन पॉइंट पर भी आप ध्यान दें। ओके, हम लोग जानेंगे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, फिक्स्ड हार्ड डिस्क। A hard disk, sometime abbreviation as hard drive, HD or HDD, is a non-volatile memory होता है। इसे भी आप ध्यान देंगे। हार्ड डिस्क कैसा होता है, ये जो होता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है। ओके, डिवाइसेस द परमानेंटली स्टोर इंफॉर्मेशन, इट इज फिक्स्ड इनसाइड द CPU। ये कहाँ होता है हार्ड डिस्क, आप इसे जाने, ये फिक्स्ड होता है किसमें, CPU में। ओके, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इस पिक्चर को। ओके, ये किसका पिक्चर है, हार्ड डिस्क का। ओके, पोर्टेबल हार्ड डिस्क, आप पोर्टेबल हार्ड डिस्क को देखें, यहाँ एक पिक्चर दिखाया गया है, इस पिक्चर को देखें। ओके, Portable hard disk. Portable hard disks, as the names suggest, are very useful because ये बहुत यूजफुल होता है, because you can carry data anywhere. आप कहीं भी डाटा को ले आ सकते हैं एंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, प्रोग्राम को, पिक्चर को बिटवीन कंप्यूटर। देखिए यहाँ दे रहा ना, आप देख सकते हैं पिक्चर में कंप्यूटर भी है, मोबाइल भी है। यानी पोर्टेबल हार्ड डिस्क का काम क्या होता है, इसमें सजेस्ट करता है, ये बहुत यूज़फुल होता है, आप कैरी कर सकते हैं डाटा को, किसको, डाटा को। इस बात को ध्यान दें, ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन, इसमें प्रोग्राम, ओके, पिक्चर बिटवीन कंप्यूटर्स। हम लोग जानेंगे CD-ROM के बारे में, आप पिक्चर भी देख सकते हैं। ओके, CD-ROM यानी DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क स्टोर द यूज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली। कॉम्पैक्ट डिस्क का काम क्या होता है, जिसे हम डिजिटल वर्सेटाइल
डिस्क भी कहते हैं, स्टोर करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को परमानेंटली। सीडी और डीवीडीज पोर्टेबल डिस्क होते हैं दैट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डाटा। इसका प्रयोग डाटा को ट्रांसफ़र करने में होता है एंड प्रोग्राम को फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ओके, आप सीडी रोम के बारे में जान गए कि इसका काम क्या क्या है। ओके, हम लोग जानेंगे BLU यानी ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क या ब्लू रे डिस्क यानी BRD इज ए डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क होता है जिसमें डाटा स्टोरेज फॉर्मेट में होते हैं। इट इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग हाई डिफिनेशन। इसमें हाई डिफिनेशन होते हैं, अल्ट्रा हाई डिफिनेशन वीडियो रेजोल्यूशन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए किसके बारे में? आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ओके, इसका पिक्चर यहाँ दिखाया गया है। ओके, हम लोग जानेंगे स्टूडेंट कुछ बातों को जिसमें है डू यू नो। एन ऑप्टिकल डिस्क इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज मीडियम दैट कैन बी रिटेन ऑन। देखिए, ऑप्टिकल डिस्क जो होता है, इसे आप गौर करेंगे ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। ओके, यह इलेक्ट्रॉनिक डाटा होता है स्टोरेज मीडियम दैट कैन बी रिटेन ऑन एंड रेड यूजिंग ए लो पावर्ड लेसर बीम। ओके, resolution is defined as a matrix of pixel per inch. A screen resolution of 1920 into 1200 means 1920 पिक्सल होते हैं, हॉर्जेंटली होते हैं, across each 1200 लाइन में होते हैं और ये रन करते हैं वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम में। पिक्सल इज ए सिंगल डॉट। अब पिक्सल के बारे में जाने, पिक्सल क्या होता है? पिक्सल जो होता है सिंगल डॉट होता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं। हम लोग जानेंगे पेन ड्राइव। पेन ड्राइव तो अक्सर यूज़ करते हैं आप। देखिए पेन ड्राइव, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ पेन ड्राइव। इसका तो हमेशा उपयोग करते हैं आप। ओके, हम लोग जानेंगे पेन ड्राइव, USB फ्लैश ड्राइव और मेमोरी स्टिक। पेन ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव को क्या कहते हैं हम लोग? पेन ड्राइव को कहते हैं फ्लैश ड्राइव कहते हैं। ओके, पेन ड्राइव इज पोर्टेबल डिवाइस used for transferring data and program from computer to another computer। पेन ड्राइव का काम क्या होता है? पहले तो इसे जान ले आप, फ्लैश ड्राइव हम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैश ड्राइव। ये पोर्टेबल डिवाइस होता है, ओके, फॉर ट्रांसफरिंग डाटा एंड प्रोग्राम। एक जगह से दूसरे कंप्यूटर में हम ट्रांसफ़र करते हैं। यू कैन यूज़ ए पेन ड्राइव टू कॉपी डाटा। आप इसे कॉपी डाटा के रूप में यूज़ करते हैं। सॉन्ग, गेम्स, प्रोग्राम फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। आप हर जगह से किसी गीत को, किसी गेम को आप पेन ड्राइव में लोड कर लेते हैं या अपने सर्टिफिकेट को। ओके, हम लोग जानेंगे मेमोरी कार्ड के बारे में। लुक एट दिस पिक्चर। ये पिक्चर क्या शो करता है? ये मेमोरी कार्ड को बताता है। ओके, ए मेमोरी कार्ड और फ्लैश मेमोरी कार्ड इज ए सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी डाटा होता है जो स्टोर करता है डिवाइस को यूज्ड विद द डिजिटल कैमरास, हैंडेड एंड मोबाइल कंप्यूटर, टेलीफोन्स, म्यूजिक प्लेयर, वीडियो गेम कंसोल्स एक्सेट्रा। तो आप मेमोरी कार्ड का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? डिजिटल कैमरा, हैंड हेल्ड एंड मोबाइल टेलीफोन, म्यूज़िक प्लेयर, वीडियो गेम्स, इन सभी जगहों पर आप इसका प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर। ओके, व्हाट डज दिस पिक्चर स्पीक यू? ये क्या बोलता है पिक्चर, क्या कहता है? ओके, लेंथ को आप कैसे मापते हैं स्टूडेंट? cm में मापते हैं और m में मापते हैं, सेंटीमीटर में और मीटर में मापते हैं। स्वाभाविक आप मापते होंगे। ओके, वेट को आप कैसे मापते हैं? ग्राम में मापते हैं और केजी में मापते हैं। ओके, कैपेसिटी को आप कैसे मापते हैं? आप इसे भी ध्यान दें। ml और I में मापते हैं।
ओके। तो अब हम लोग जानेंगे कि जो बाइट होते हैं और जो किलोबाइट होते हैं उसका सिंबल क्या होता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, इसे आप बारीकी से ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक एक कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 बीट्स मेक्स ए निबल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4 बीट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, निबल कहते हैं। एक कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बीट्स, 8 बिट को हम लोग क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। ये तो अक्सर ही पूछा जाता है एग्जाम में। एक कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स क्या कहते हैं हम लोग, मेक्स ए निबल, ये निबल बनता है। कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स मेक्स ए बाइट। कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन बाइट। कंप्यूटर को हमेशा किस में मापा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ ले जाएंगे कि उसको हमेशा बाइट में मापा जाता है। ओके। ए बाइट रिप्रेजेंट ए करेक्टर। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। एक किलोबाइट में केबी कहते हैं। किलोबाइट को हम लोग क्या कहते हैं, केबी। ओके। तो एक किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। एक मेगाबाइट को हम लोग एमबी कहते हैं। 1024 किलोबाइट्स होते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो 1024 इंटू 1024 बाइट्स। 1 गीगाबाइट्स में यानी जीबी कहते हैं, क्या होता है, 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, आप देख सकते हैं 1024 इंटू 1024 किलोबाइट्स, और इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बाइट्स में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए। ओके। अब आप एटीएम मशीन का उपयोग तो करते ही होंगे। एटीएम मशीन्स वर्क्स लाइक सीपीयू। एक तरह से सीपीयू जैसे काम करता है, वैसे कौन काम करता है, तो हमारा एटीएम मशीन काम करता है। ओके। द कार्ड एंड कीबोर्ड एक्ट एज द इनपुट डिवाइस। इसके जो कार्ड होते हैं और कीबोर्ड होते हैं वो इनपुट डिवाइस के रूप में। द इनपुट कार्ड डिटेल एंड द पासवर्ड एंड प्रोसेस बाय द एटीएम मशीन्स विच एक्ट एज सीपीयू। ये सीपीयू के रूप में काम करता है। फाइनली इन द कैश dispenser which act as output device. The output, that is the money, or is dispensed. Computer system made up of 3 main parts. 3 पार्ट्स पे कंप्यूटर सिस्टम जुड़ा हुआ है। इस चित्र पर आप ध्यान देंगे। पहला इनपुट होता है जिसमें हम प्रोसेस करते हैं डाटा को, आउटपुट आता है। ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके। यहाँ पर है बेसिक डिजिटल कंप्यूटर, आप ध्यान दें। इसमें आता है सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेन मेमोरी। ओके। इसमें डाटा भी आते हैं। अब आता है इनपुट यूनिट। द डिवाइस दैट गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। अब आपको एग्जाम्पल हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनपुट के एग्जाम्पल दीजिए। इनपुट कीबोर्ड आते हैं, माउस आते हैं, लाइट पेन आता है, स्कैनर आता है। इन बातों को आप ध्यान देंगे। अब हम लोग जानेंगे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म तो आप जानते ही हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द डाटा फीड बाय द यूजर। फॉर एग्जाम्पल स्टोरिंग द डाटा, परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन ऑन इट, सेविंग इट ऑन द कंप्यूटर्स मेमोरी। इट एक्ट्स एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का। इसे आप गौर करेंगे। ओके। सीपीयू एज अ 3 पार्ट। सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं। सीयू जिसे हम लोग कहते हैं कंट्रोल यूनिट्स। ओके, पहला होता है। दूसरा होता है एएलयू जिसे हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सीयू के बारे में। कंट्रोल ऑल द कंपोनेंट्स बाय इशूइंग कंट्रोल सिग्नल्स। एएलयू arithmetic and logical unit perform all the calculation and carries out the instruction of computer program perform like the arithmetical and logical operation। इसमें 2 बातें निकल कर आती हैं। एक आती है arithmetical और logical operation। ओके स्टूडेंट्स,
Output unit, the device that display or give the result after processing of the data are called output devices. अब आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, फ्लोटर. ओके, प्लॉटर है. ओके, okay students, you have completed this unit. If you like my video, please like, share and subscribe it. Thank you for watching this video.